अच्छा, रिकॉर्डिंग दे दी क्या हमने ग्रुप में, इस वजह से नहीं ज्वाइन कर रहे क्या ये लोग? हेलो। हाँ सुशांत, कहाँ पर हो? अच्छा। बहुत कम लोग आ रहे हैं। आदित्य है, शुएब है। फिर कहते हैं कि सर मेरी बैकअप क्लास ले लो, और जब क्लास लेते हैं तब आते नहीं है। वो इसलिए हो गया ना, हमने उसमें ग्रुप में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जो, तो सब सोच रहे हैं कि अब रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? हाँ, ठीक है।
चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैसेज डाल दिया हमने, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे ना। यही रिवीजन बैच है, हम इसके बाद देने नहीं वाले वैसे। नहीं आने दो सबको, आए चाहे ना आए कोई। फिर हमसे कहेंगे कि सर रिवीजन क्लास ले लो, और जब क्लास लेंगे तब आएंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोग टॉपिक करते हैं, ठीक है, स्कोपिंग। कि स्कोपिंग क्या होता है, ठीक है, स्कोपिंग को समझेंगे। उसके बाद फंक्शंस, पैरामीटर और रिटर्न को समझेंगे। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। इतना आज हम लोगों को समझना है, काफी मेन है ये सारी चीजें। ठीक, अब देखो स्कोपिंग क्या होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कोपिंग, ठीक है। स्कोपिंग तीन तरह की होती है, ठीक। ग्लोबल, फंक्शन और ब्लॉक। ठीक है, तीन तरह की स्कोपिंग होती है, ग्लोबल, फंक्शन और ब्लॉक, ठीक है। अब देखो पहले सबसे ये समझते हैं स्कोपिंग से मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो स्कोपिंग की पहले सबसे तो हिंदी ऐसी होती है, अब जैसे हम लोग कहते नहीं है कि इसका इसमें कितना स्कोप है, ठीक है, ऐसे हम लोग कहते हैं कि इसमें कितना फ्यूचर है। अब जैसे कि आप अगर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ये पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे हम लोग कहेंगे कि इसमें कितना स्कोप है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो और आपसे हम कहते हैं जाओ मोटर ठीक करो जाके किसी के घर की, आप कर लोगे जाके? ऐसा तो कर नहीं पाओगे, वो प्लम्बर को आता होगा, तो प्लम्बर का खुद का कुछ स्कोप होगा जो उसमें वो अच्छा होगा। आप लोगों का अलग स्कोप है, ठीक है। तो सबका अपना अपना स्कोप होता है किस चीज में वो अच्छा है, ठीक। वैसे ही स्कोपिंग में इसमें एक तरह का मतलब होता है रीच भी, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर एक मेमोरी बना दी, एक वेरिएबल बना दिया कि कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया एज इज इक्वल्स टू 40, ठीक। अब ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ना, ये ना किसी फंक्शन के अंदर है, ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है, ना ही कोई इफ एल्स के अंदर है, कहीं पर भी नहीं है। तो ये इस समय एक ग्लोबल स्कोप में है, ठीक है। ये जो आपका वेरिएबल है एज नाम का, इसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो इस समय, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक यहाँ पर इफ बना लिया, इफ इफ ऐसे करके लिख देते हैं, एज इज लेस देन 20, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक है। हमने बोल दिया यहाँ पर अगर एज 20 से छोटी है तो एज को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब देखो आपका एज था यहाँ पर वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप में है ये इस समय, ठीक है।
अब इसको इस एज नाम के आप वेरिएबल को कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप कोई फंक्शन भी बनाते हो, ठीक है, हम लोग अगर कोई भी फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन प्रिंट एज, ठीक, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया, सॉरी फंक्शन बना दिया, ठीक है। यहां पर अगर हम यहाँ प्रिंट कराना चाहें कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एज, तो ये एज यहाँ पर भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 20 आएगा। अगर हम इस फंक्शन को चलाएं, देखो, अगर अभी हम प्रिंट एज नाम वाले फंक्शन को चलाएं, यहाँ पर प्रिंट एज, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए एज कितनी है, 40, ठीक है, तो यहाँ 40 प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर हम अभी टर्मिनल पे जाके चलाएं, देखो यहाँ 40 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये इस समय जो ये वेरिएबल है एज नाम का, ये ग्लोबल स्कोप में है, इसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, ये समय ग्लोबल स्कोप पे आप इसको कहीं पर भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक। तो ग्लोबल स्कोप होता है यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर, ठीक है, इन दैट कोड, ठीक है। हमने यहाँ पर ग्लोबल स्कोप में क्या है, यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर इन दैट कोड, ठीक है, ग्लोबल स्कोप को हम लोग कोई भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं उस कोड के अंदर, ठीक है। फंक्शन स्कोपिंग क्या होती है, देखो, ये जैसे मेरा फंक्शन है प्रिंट एज नाम का, ठीक है, अभी एज यहाँ पर पड़ा हुआ है फंक्शन के बाहर, ये अभी ग्लोबल स्कोप में है। हम क्या करें, इसको उठा के इस फंक्शन के अंदर करते हैं कि कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 40 और कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट एज करेंगे तो ये 40 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि भाई फंक्शन के अंदर ही है, ठीक है, एज फंक्शन के अंदर है, एज को अगर प्रिंट कर रहे हैं हम तो यहाँ पर 40 प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये जो एज नाम का वेरिएबल है, ये जो एज नाम का वेरिएबल है, ये हम फंक्शन के बाहर ऐसे प्रिंट करने की कोशिश करें, कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक, ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं प्रिंट होगा, ठीक है भाई, क्योंकि आपने ये वेरिएबल को फंक्शन के अंदर बनाया है, ठीक है। तो इस समय फंक्शन का एक स्कोप होता है, ठीक है, कि वो अपने अंदर जो भी तुमने उसके फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप यहाँ कंसोल डॉट लॉग एज करने का कोशिश करोगे भी, ठीक है, हम कह रहे हैं ये आप कॉल कर लो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कॉल कर लो और इसको आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर नहीं कुछ भी एक्सेस हो रहा है, कह रहा है कि एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एज इज नॉट डिफाइंड, क्यों कह रहा है, क्योंकि आपने एज नाम का वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया है, भले फंक्शन चल गया बट वो एज नाम के वेरिएबल को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फंक्शन के साथ है। अच्छा, आप यहाँ पर चाहे कॉन्स्ट लिख दो, चाहे लेट लिख दो, लेट एज करके भी करोगे तब भी देखना सेम एरर आएगा, ठीक है, सेम एरर आ रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आप इसमें या तो वैर लिख के ट्राई कर लो, वैर, ठीक, यहाँ पर आप वैर लिख के ट्राई करोगे, तो यहाँ पर एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आप चाहे कॉन्स्ट लिख दो, लेट लिख दो और वैर लिख दो, आपका ये फंक्शन तीनों के तीनों वेरिएबल फंक्शन स्कोप ही रहेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया है तो वो फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन ओनली एक्सेस इट इनसाइड फंक्शन, ठीक है, यू कैन ओनली एक्सेस इट इनसाइड फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन स्कोप। अब देखो ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप समझने की चीज है, ठीक है। देखो, हमने यहाँ लिख दिया इफ
ठीक है, हमने यहाँ पर इफ एल्स लिख दिया, ठीक, या फिर अभी सिर्फ इफ लिखा रहने दो, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कह दिया, अभी के लिए ऐसे ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, लेट एज इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। हमने इफ के अंदर एक वेरिएबल बना लिया, लेट एज इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, इसी के अंदर कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एज, अगर हम यहाँ प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है प्रिंट होकर, ठीक है, यहाँ पर आपका 20 आ रहा है प्रिंट होकर, ठीक है। इफ के अंदर आपने एज नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसको यहाँ पर प्रिंट करा। अगर हम सेम चीज, अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें, ठीक है, आपने इफ के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया, इसको आपने इफ के बाहर प्रिंट करने की कोशिश करी, ठीक है। अगर हम यहाँ टर्मिनल पे देखेंगे तो ये हमें एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, ब्लॉक स्कोप होता क्या है, ये करली ब्रेसेस के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है तो वो करली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा, वो उससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। लेट एज इक्वल टू 20 करा, नहीं एक्सेस हुआ। यहाँ पर हम कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 20 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो सेम आएगा, ठीक। और यहाँ पर अगर हम वैर करेंगे, ठीक है, वैर करेंगे, अब वैर में कुछ चीजें बदल जाती हैं, ठीक है, ब्लॉक स्कोप में वैर में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड होता है, ठीक है, आपका वैर ब्लॉक स्कोप्ड नहीं होता, ठीक है। वैर आपका ग्लोबल स्कोप भी होगा और फंक्शन स्कोप भी रहेगा, ब्लॉक स्कोप वैर नहीं होता। ये ब्लॉक स्कोप आया आपके ES6 में, ठीक है, ES6 प्लस में, जो अभी नई अपडेट आई थी आपके जावा स्क्रिप्ट की, जब आपका लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। तो मतलब कि आपके ब्लॉक स्कोप होते हैं लेट कॉमा कॉन्स्ट, ठीक है। अगर इनसे आप कोई वेरिएबल बनाते हो करली ब्रेसेस के अंदर तो वो बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपके ग्लोबल स्कोप कौन कौन से होते हैं, लेट कॉन्स्ट वैर, ठीक है। फंक्शन स्कोप लेट कॉन्स्ट वैर, ठीक है। बट ब्लॉक स्कोप लेट और कॉन्स्ट, वैर से आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब कि आप अगर वैर से कोई वेरिएबल बनाते हो आप करली ब्रेसेस के अंदर तो उसको आप आगे बाहर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। स्कोपिंग समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ठीक। तो चलो स्कोपिंग क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्कोपिंग हो गया, और क्या था, फंक्शन और पैरामीटर, ठीक है, इनको थोड़ा अच्छे से जानते हैं। टॉपिक, टॉपिक, फंक्शंस, ठीक है, पैरामीटर्स, ठीक है, और रिटर्न, तीन चीजों को अच्छे से जानेंगे, फंक्शन, पैरामीटर और रिटर्न, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या होती हैं और इनका क्या काम होता है, ठीक।
तो देखो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल सा हमने बताया था, लिखोगे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नेम, यहाँ पर आएगा नेम, ठीक है, जो भी फंक्शन का नेम होगा यहाँ लिख दो फंक्शन नेम, ठीक, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस एंटर, ठीक है। यहाँ पर आपकी फंक्शन की आएगी फंक्शनैलिटी, जो भी आपको फंक्शनैलिटी लिखनी है, ठीक है, यहाँ पर आएगी आपकी फंक्शनैलिटी, ठीक, और यहाँ पर आप करोगे फंक्शन को कॉल, ठीक है, तो फंक्शन नेम, और फंक्शन को कॉल कैसे करा जाता है, जो भी फंक्शन का नेम है उसको लिख दो और आगे पैरेंथेसिस लगा दो, आपका फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, ठीक। आपने क्या किया, फंक्शन का ये सिंटैक्स होता है बेसिक सा, ठीक है, आपने यहाँ पर फंक्शन लिखा, फंक्शन का नेम लिखा, अंदर उसकी फंक्शनैलिटी लिखी, आपको फंक्शन को कॉल करना है तो उसके नेम लगाओ, ठीक है, आगे आप पैरेंथेसिस लगाओ, ठीक, इतना था आपका बेसिक सा। आवाज क्लियर आ रही है ना सबको ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों के फंक्शन का सिंटैक्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना था, पैरामीटर्स, ठीक है। अब देखो पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर, ठीक है, देखो पैरामीटर बस एक रेफरेंस होता है, ठीक है, रेफरेंस होता है आपकी वैल्यू का, जब आप फंक्शन कॉल करते समय पास करते हो, ठीक है, पैरामीटर बस एक रेफरेंस होता है आपकी वैल्यू का जब आप फंक्शन कॉल करते समय पास करते हो, ठीक है, ये बेसिक सा होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। इससे मेरा मतलब क्या है, हमने यहाँ पर सेम लिख दिया, यहाँ पर यही वाला फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, ऐसा हमने फंक्शन ले लिया। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा पैरामीटर बस एक रेफरेंस होता है आपकी वैल्यू का जब आप फंक्शन कॉल करते समय पास करते हो, जो यहाँ पर जब जो लिखो, ठीक है, ठीक है, ठीक, तो ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने कहा फंक्शन कॉल करते समय पास करते हैं, तो हमने इसके अंदर यहाँ पास कर दिया, मान लो एक तरह का न्यू, ठीक है, हमने यहाँ पर पास कर दिया, फंक्शन का क्या नाम रहेगा, चलो हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम पास कर दिया, मान लो टेस्टिंग, ठीक है, हमने यहाँ पर टेस्टिंग पास कर दिया। फिर हमने कहा पैरामीटर बस एक रेफरेंस होता है आपकी वैल्यू का जो आप फंक्शन कॉल करते समय पास करते हो, ठीक है, ये जो हमने फंक्शन कॉल करते समय वैल्यू को पास किया है इसका रेफरेंस, तो जब आप फंक्शन यहाँ पर बनाओगे यहाँ पर इसको पास कर दो, कुछ भी आपका नेम आपको देना है या नेम आपने लिख दिया, ठीक है, बस शर्त एक है, यहाँ पर जो आप लिखोगे, ठीक है, यही सेम चीज जो आप यहाँ पर दे रहे हो पैरामीटर, वही आप इसके फंक्शन के अंदर भी उसी नाम से लिखोगे, ठीक है। हमने यहाँ पर पास करते समय लिख दिया टेस्टिंग, ठीक है, हमने यहाँ पर फंक्शन को बनाते समय यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया नेम, और उसको एक्सेस भी नेम नाम से ही करा, ठीक है, ऐसा कुछ हमने करा, तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट होगा, अच्छा सुशांक बताओ क्या प्रिंट होगा, टेस्टिंग प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम टर्मिनल पे जाएं प्रिंट करें तो आपका देखो दो चीजें प्रिंट हुई, टेस्टिंग और अनडिफाइंड, ठीक है, ये अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ, ये है दो फंक्शन सेम बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दे दो, यहाँ पर आ गया टेस्टिंग, ठीक है,
तो टेस्टिंग हम लोगों का नेम के अंदर चला गया, नेम हम लोगों ने प्रिंट करवा लिया, ठीक है, बेसिक से इतना ही करा। जो हम लोगों ने टेस्टिंग करा जब कॉल करा फंक्शन को, तो वो चला गया नेम के अंदर और नेम हम लोगों ने प्रिंट करा लिया, ठीक है, सेम काम करा। जरूरी नहीं है यहाँ नेम लिखो, यहाँ पर अगर आप चाचा लिख दोगे, ठीक है, तो आपको प्रिंट करते समय यहाँ पर भी चाचा लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेस्टिंग आपका चला गया चाचा के अंदर और चाचा यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक, समझ गए क्या हम बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पर टेस्टिंग अभी भी है, ठीक है। तो इतना समझ गए ना कि टेस्टिंग आपका चाचा के अंदर गया, चाचा आपके यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट पैरामीटर में नहीं है ना? ठीक है, चला गया भाई। ठीक, ये आपका पैरामीटर भी हो गया। सेम चीज ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिटर्न। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो बनाया है फंक्शन, ठीक है। अब रिटर्न इसमें कैसे काम करता है? रिटर्न का बेसिक सा मतलब है, ठीक है, कि रिटर्न हो जाओ, ठीक, जहां पर भी हो वहीं से रिटर्न हो जाओ। हम अगर तुम जा रहे हो विजयनगर तक, हमने बोला वहीं से रिटर्न आ जाओ, तो तुम इसका मतलब ये तो है नहीं कि आगे जाओगे विजयनगर से और जरीब चौकी चले गए, ऐसा तो होगा नहीं, वहीं से रिटर्न आ जाओगे, ठीक है। तो रिटर्न का बेसिक सा मतलब है रिटर्न हो जाओ, ज्यादा अपना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिटर्न से क्या होगा, हम यहाँ पर मान लो हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया रिटर्न, एक मिनट, हाँ, हमने यहाँ पर दो चीजें प्रिंट करा ली, पहले ऊपर चाचा को प्रिंट करा लिया जिसके अंदर टेस्टिंग आ जाएगा, और यहाँ पर प्रिंट करा लिया हेलो आई एम अंडर वाटर, ठीक है, हेलो आई एम अंडर वाटर, ठीक है, सुना है ना ये मीम? वो डुबकी लगा देता है नीचे, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा अगर हम ये फंक्शन चलाएंगे, यहाँ पर दो चीजें देखो प्रिंट होंगी, एक होगा टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग क्यों होगा, क्योंकि टेस्टिंग चाचा के अंदर क्या, चाचा यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज प्रिंट होगी हेलो आई एम अंडर वाटर, ठीक है। यहाँ पर अगर जाओगे दो चीजें प्रिंट हो रही, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रिटर्न लगा दिया, ठीक है, चाचा के आगे रिटर्न लगा दिया, ठीक है। तो हमने फंक्शन इससे कह दिया कि फंक्शन जब तुम कॉल हो ना, ठीक है, तो तुम यहां से रिटर्न आ जाना इस लाइन से, ठीक है। हमने कह दिया कि तुम यहीं से रिटर्न आ जाना, इससे आगे मत चलना, ठीक है। हमने कहा रिटर्न कंसोल डॉट लॉग चाचा, ठीक है, कि तुम चाचा से रिटर्न आ जाओ, आगे जाओ मत, ठीक है, ऐसे हमने कह दिया। अगर हम यहाँ पर टर्मिनल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने कह दिया, तो सिर्फ इसने क्या दिया, टेस्टिंग, ठीक है, इसने बाद वाला कोड नहीं दिया, ठीक। अगर हम यहाँ पर इस रिटर्न को इन दोनों के नीचे लिखते, ठीक है, अगर हम इस रिटर्न को इन दोनों के नीचे लिखते, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें ये रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपका इसके बाद वाला कोड अगर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ठीक, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कुछ भी, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपके ऊपर की दो लाइन रिटर्न करेंगे, नीचे का यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की दो लाइन चलेंगी, यहाँ पर आ गया रिटर्न, तो फंक्शन को मालूम चल जाएगा हमें यहीं से रिटर्न हो जाना है, ठीक है, हमें यहाँ पर नहीं चलना है, ठीक। फंक्शन आपका चला टॉप से बॉटम, यहाँ पर आ गया रिटर्न, अब फंक्शन यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर जाएगा ही नहीं, ठीक, बेसिक सा है, समझ गए, ठीक है। अगर हम यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखो टेस्टिंग हेलो आई एम अंडर वाटर, दो चीजें प्रिंट हो रही हैं, आपका ये के प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब ऐसा नहीं है कि रिटर्न आप सिर्फ फंक्शन के अंदर लगाते हो, नहीं, रिटर्न आपके ऊपर रहता है, आप कहाँ लगाओ, आप इफ एल्स के अंदर भी रिटर्न लगा सकते हो, ठीक है, जहां पर भी लगाना हो आप लगा देना, ऐसा नहीं कि रिटर्न को बाहर खाली ऐसे फेंक दिया यहाँ पर,
ठीक है, अब उसको पता ही नहीं हमें क्या रिटर्न करना है, तो तुम्हारा ऊपर का कोड चलाएगा, नीचे का कुछ चलाएगा ही नहीं। ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीजों से थोड़ा बच के रहना। रिटर्न को आप या तो ब्लॉक स्कोप के अंदर ज्यादातर यूज होता है रिटर्न, ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर। ब्लॉक स्कोप का मतलब है करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, चाहे वो फंक्शन का करली ब्रेसेस हो, चाहे वो इफ एल्स का करली ब्रेसेस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट का करली ब्रेसेस हो, ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना। ठीक, तो ऐसा है कुछ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ये दिमाग लगा रहे होंगे, यहाँ पर सर हमने रिटर्न लिख दिया, ठीक है, हम इसके अंदर भी रिटर्न लिख देंगे, मेरा फंक्शन दो दो चीजें रिटर्न करने लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा फंक्शन यही बस रिटर्न करेगा। यहाँ पर आया, उसने कह दिया चाचा को रिटर्न कर दो, वापस चले जाओ, वो अपना वापस चला गया, वो दूसरे रिटर्न पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, वहीं से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब है वहीं से वापस हो जाओ, सिंपल सा है। ठीक है, इसमें हाँ, उसके आगे चलो ही मत, कुछ भी ना करो। ठीक, तो सिंपल सा यही था मतलब, तो आपका रिटर्न भी हो गया। ठीक है, ठीक। अब क्या था, क्या क्या चीजें पढ़ानी थी, फंक्शन, पैरामीटर और रिटर्न, ये तीनों चीजें हो गई। ठीक है, अब इसमें ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक दिस कीवर्ड। ठीक है, तो ये दिस कीवर्ड क्या होता है, ठीक, ये दिस कीवर्ड क्या होता है और ये काम कैसे करता है, बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा, लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत लोगों को समझ में आता होगा, बहुत लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। सुशांत, वहां पर देखो बॉटल रखी है क्या? इस तरह, अगर वहां ना हो तो अंदर से ले आना, वो वाइट वाली है, ले लो कोई सी भी, तो पानी दे दो थोड़ा। ठीक है, तो अब देखो दिस कीवर्ड में दिस होता क्या है, थोड़ा ना इसके कंफ्यूजन क्लियर करते हैं पहले सबसे। तो ठीक है, अब देखो दिस का सिंपल सी दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है, दो तीन इसकी डेफिनेशन वगैरह होती है, मतलब खुद पी लिया है, अब हमें बंद करके दे रहे हैं। अच्छा, दोनों को दिया ही रख, भाई वो लेके नहीं गया। तो अरे दोनों यहीं रखे, वो आएगा कहाँ से, आ ही नहीं रहा लेने। ठीक है, तो देखो दिस कीवर्ड क्या होता है, सिंपल से इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। दिस पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, दिस पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिपेंड करता है ये कहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, दिस पॉइंट करता है आपके उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिपेंड करता है ये किस ऑब्जेक्ट में कैसे यूज कर रहा है, ठीक है, यूज हो रहा है। देखो हमने यहां पर क्या लिख दिया, हमने यहां पर लिखा लेट लेट एज इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस, हमने यहाँ लिखा लेट एज इज इक्वल्स टू दिस। ठीक, हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग दिस, ठीक है, सॉरी एज, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एज। ठीक, हमने यहाँ लिखा लेट एज इज इक्वल्स टू दिस कंसोल डॉट लॉग एज। ठीक है, आपका ये जो टर्मिनल पे अगर हम जाएं और चलाएं अपना कोड, तो यहाँ पर देखो ये खाली ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मेरी ना बहुत ध्यान से थोड़ी बात सुनना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम थ्योरी लिख के बता रहे हैं।
दिस की डेफिनेशन होती है दिस पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट पर, डिपेंड करता है कहाँ पर इसको यूज करा गया है और कैसे। ठीक है, सिंपल सी ये परिभाषा होती है दिस की। ठीक है, अब देखो आपका ना, अगर आप कोड में ऐसे ही, ठीक है, अगर आप कोड में ऐसे ही कहीं पर दिस लिख के प्रिंट करोगे, ठीक है, तो दिस क्या करेगा, यहां पर लिखते हैं हम, अगर आप कोड में ऐसे ही कहीं पर दिस लिखकर एक्सेस करने की कोशिश करोगे, उस केस में आपको आपका दिस विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आप कोड में ऐसे ही कहीं पर दिस लिखकर एक्सेस करने की कोशिश करोगे, उस केस में आपको दिस विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है, उस केस में आपका दिस विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट होता क्या है, देखो आपका जैसे ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है, आप कहीं पर भी कोई वेरिएबल लिख देते हो वो एक ग्लोबल स्कोप के अंदर आ जाता है। ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर, खासकर नोड जेएस के अंदर, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो होता है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि एक विंडो है, ठीक है, वहां पर कोई तुम डायरेक्ट अगर तुमने लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस, तो वो तुम्हें देखो यहाँ पर खाली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये खाली ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो ये जो खाली ऑब्जेक्ट है ये असल में एक विंडो का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में विंडोज को कहते हैं, नोड जेएस में आप उसको कहते हो ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप नॉर्मल दिस को ऐसे ही कहीं पर लिखोगे और इसको एक्सेस करोगे तो आपको ये एक खाली ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक, अगर आपने यहीं पर यहां बना लिया कॉन्स्ट पर्सन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये एक आपने ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन नाम से। ठीक है, यहां पर आपने लिख दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट नेम आपने लिख दिया विकास। ठीक है, लास्ट नेम लिख दिया आपने यादव। ठीक है, फर्स्ट नेम आपने लिख दिया विकास और लास्ट नेम लिख दिया आपने यादव। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है, अब देखो हमने आपसे बताया था ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपका स्ट्रिंग भी हो जाता है, एरे भी हो जाता है, बूलियन भी हो जाता है, नंबर भी हो जाता है। ऐसे ही जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाते हो, ठीक है, जैसे हमने फंक्शन बना दिया कि प्रिंट नेम। ठीक है, हमने फंक्शन बना दिया प्रिंट नेम। ठीक, हमने यहाँ पर कह दिया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अभी के लिए लिख दे रहे हैं हेलो, हेलो। ठीक है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया प्रिंट नेम नाम का, यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो, और ये फंक्शन बनाया ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आपका ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं मेथड। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन बनता है इसको बोलते हैं हम मेथड। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्रिंट नेम नाम का मेथड बना दिया। ठीक है, इसको आप एक्सेस कैसे करोगे, यहां पर लिख दोगे पर्सन डॉट प्रिंट नेम और इसको कॉल कर लो। ठीक है,
अच्छा ऐसा ही सिमिलर कुछ केस आप देख रहे थे ना, कंसोल डॉट लॉग, ये भी तो ऐसे ही हम लोगों का दिख रहा है पर्सन डॉट प्रिंट नेम करके। कंसोल का मत, हाँ, तो मतलब कि कंसोल का कोई ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है, उसमें कोई लॉग करके मेथड होगा, ठीक है, आपका ऐसे ही कोई कंसोल का ऑब्जेक्ट बना होगा, उसमें एक लॉग करके मेथड होगा, ठीक है, जिसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी रन कर रही है कि आप यहाँ पर, अच्छा इसमें आप यहाँ पर लिखते हो, जैसे हमने लिख दिया हेलो, ठीक है, यही प्रिंट हो जाता है। तो ये आप इसको एज अ पैरामीटर ले सकते हो ना, कह सकते हो कि आप लॉग के अंदर पैरामीटर डाल रहे हो। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम प्रिंट नेम में कह दें, यहाँ पर मान लो हमने हेलो डाल दिया, हेलो, तो ये हेलो जाता होगा प्रिंट नेम के अंदर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रिंट नेम के अंदर जाता होगा, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, उन्हें पैरामीटर लिया है, और यहाँ पर वो क्या करवा देता होगा, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होगी जो आपकी फाइल को राइट कर देती है आपके टर्मिनल पे, ठीक है, यहाँ पर अभी के लिए मान लो ऐसा कुछ लगा होगा फाइल डॉट राइट, ठीक है, और आपके टर्मिनल पे ये रेफरेंस राइट हो जाता है, ठीक है, आपके टर्मिनल पे एक रेफरेंस राइट हो जाता है, फाइल डॉट राइट, और इसके अंदर भी दे रहे हैं, तो मतलब कि एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट होगा, उसमें राइट नाम का मेथड होगा, ठीक है, तभी कहा जाता है जावा स्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तभी जावा स्क्रिप्ट का ये नाम ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके जावा स्क्रिप्ट बनी ही पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है, तो ऐसे ही करके आपका पूरा का पूरा बनाया जाता होगा, ठीक है। तो अगर आपको इतनी चीज क्लियर हो गई तो मतलब कि अभी तक आपके क्या ऑब्जेक्ट और मेथड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, फंक्शन और मेथड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। फंक्शन बनाते हैं जब नॉर्मल ऐसा कुछ बाहर लिख देंगे, ठीक है, फंक्शन वो बन जाएगा। यहाँ जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं उसको बोलते हैं मेथड, ठीक। अच्छा, अभी तक हम यहाँ पर ये कर रहे थे, फोटो, यहाँ पर अभी तक हम ये कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग हेलो लिखा था ना, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक। अगर हमें इस प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को कॉल करना है तो हम लिख रहे हैं पर्सन डॉट प्रिंट नेम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको चलाएं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हेलो हमें लिख के आ रहा है, ये ऊपर करली ब्रेसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अभी के लिए कर दो, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर हेलो आपका प्रिंट होके आ रहा है ऐसे, ठीक। तो मतलब कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया जिसको हमने बोल दिया मेथड, और उसको ऐसे कॉल करा दिया, ठीक है, सिंपल एज दैट। हमें क्या करना है, हमें यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉल कराना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, अब दिस का कैसे यूज होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। हमने आपसे देखो क्या बोला था, अगर आप कोड में ऐसे ही कहीं पर दिस लिखकर एक्सेस करने की कोशिश करोगे, उस केस में आपका दिस विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ कर रहा है, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट मतलब कि खाली ऑब्जेक्ट, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर करली ब्रेसेस में हम लिख भी देते हैं खाली ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक, ऐसे करके, ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और हमने इसके ऊपर लिखा था दिस पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट पर, डिपेंड करता है कहां पर इसको यूज करा गया है और कैसे, ठीक है। हमने यहाँ पर दिस को डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करके देखा तो ये हमें एक खाली ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, जिसका हम लोगों ने देखा कि विंडो ऑब्जेक्ट था, ठीक है। बट अगर दिस को आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, दिस को अगर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो ये दिस इस ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिस का एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है, जो आपको इसके अंदर की वैल्यूज का कीज का एक्सेस दे देता है, ठीक है। हमने कहा दिस डॉट फर्स्ट नेम, इसका फर्स्ट नेम, ठीक है। दिस कहाँ यूज करा गया है, आपके पर्सन ऑब्जेक्ट में, इसने सिंपल कह दिया इसका हमें फर्स्ट नेम दो, ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम इसका फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम इसका लास्ट नेम, ठीक है। अगर आपने खाली बाहर ऐसे ही कहीं पर दिस फेंक दिया तो ये कहेगा इसका, किसका, आपके विंडो ऑब्जेक्ट का। समझ में आ गई बात,
क्लियर है? ठीक है, तो हमने यहाँ बोल दिया दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं कि क्योंकि इसके बाद तो हमें कुछ लिखना नहीं है, हम यहाँ पर प्रिंट नेम को कॉल करवाएंगे और ये रिटर्न में हमें क्या दे देगा, कंसोल डॉट लॉग विकास यादव, ऐसे करके हमें दे देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करें, विकास यादव, ठीक है, तो आपको मतलब कि एक आपने मेथड बना लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने रिटर्न क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग इसका फर्स्ट नेम और इसका लास्ट नेम, ठीक है। सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेशन के पचड़े पे पढ़ना ही नहीं, जो चीज है उसको हिंदी में समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये दिस का मतलब क्या होता है सबको मालूम है इसका, ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, इसका फर्स्ट नेम हो गया विकास प्रिंट, दिस डॉट लास्ट नेम, इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया यादव प्रिंट, ठीक है, सिंपल एज दैट। इससे आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत अभी के लिए फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, दिस कहाँ क्यों कब यूज होगा, ठीक है। चलो, हम लोगों ने दिस को ना ग्लोबल स्कोप पे भी देख लिया एक्सेस करके, तो ये यहाँ पर एक खाली ऑब्जेक्ट ये दे रहा था, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये हम लोगों को एक खाली ऑब्जेक्ट दे रहा था, ठीक है। ये हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट पे रेफरेंस कर रहा है, ठीक है, पर्सन वाले पे, ठीक, तो ये हमें पर्सन के अंदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और क्या था, हाँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसने प्रिंट क्या करवाया, खास याद, ठीक है, ऐसे करके इसने प्रिंट करा दिया, ठीक। और इसने प्रिंट क्या कराया था, खाली ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था, ठीक है, ठीक। तो ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे दिस को यूज करके देख लिया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर देख लिया, एक फंक्शन के अंदर भी देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन प्रिंट नेम, ठीक है, और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है, प्रिंट नेम, ठीक। हमने यहाँ पर क्या करा, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर दिया और खाली दिस डाल के देखा, ठीक है, एक खाली हमने दिस डाल के देखा, एक फंक्शन कॉल होगा, खाली दिस हमने डाल के देखा क्या फंक्शन हमें रिटर्न करता है, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर हम लोग आए, देखो फंक्शन ने कुछ रिटर्न करा, कुछ ज्यादा ही चीजें एक रिटर्न कर दी, क्या रिटर्न करा, यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट डॉट जेएस में फंक्शन ने ये रेफरेंस करा है क्या, ऑब्जेक्ट और ग्लोबल, ठीक है, कुछ आई बहुत सारी चीजें आई, ग्लोबल सर्कुलर इनटू वन क्लियर इमेजिएट, ठीक है, ये बहुत सारी चीज आ गई, दुनिया भर की चीज आ गई, क्रिप्टो वगैरह भी आ गई इसी में, ठीक है, क्यू माइक्रो टास्क भी आ गया, चलो ठीक है। तो आपका ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, ठीक है, आपने फंक्शन के अंदर खाली दिस को प्रिंट करा, आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, ठीक है। जब आप फंक्शन को ऐसे ही प्रिंट कर रहे थे, यहां पर इस केस में आपको ये विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था, ठीक है। और जब आपने फंक्शन को कॉल करा और उसके अंदर एक खाली दिस को रिटर्न करा, तो ये आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने क्या सीखा इससे, लिख देते, जब भी आप फंक्शन के अंदर दिस को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, उस केस में आपको एक खाली सॉरी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ठीक है, या फिर आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है।
जब भी आप फंक्शन के अंदर दिस को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, उस केस में आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, के अंदर सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ और लिख देना, सिर्फ। ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है। जब भी आप फंक्शन के अंदर सिर्फ दिस को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, उस केस में आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक, ऐसा कुछ हमने कह दिया। ठीक है, हमने ऐसा ही एक और फंक्शन एक और बार बना लिया। ठीक है, हमने एक और बार बना लिया सेम फंक्शन। ठीक है, सब कुछ सेम। ठीक, हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर हमने पास कर दिया, मान लो यहाँ पर हमने पास कर दिया सुशांत। ठीक है, और यहाँ पर हमने पास कर दिया एज कितनी है तुम्हारी, कितनी, 22। ठीक है, यहाँ पर हमने पास कर दिया सुशांत और 22। हेलो, नहीं सर वही ले रहे थे, क्लास में अभी चल रही थी। ठीक है, सुशांत और 22 दो हमने इसमें पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, यहाँ पर आपने ले लिया नेम कॉमा एज। ठीक, नेम कॉमा एज। ठीक है, यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया हेलो माय नेम इज। ठीक है, प्लस नेम। ठीक है, यहाँ हेलो माय नेम इज नेम। ठीक, और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंसोल डॉट लॉग हेलो, नहीं यहाँ पर ऐसे कर लेंगे एंड माई एज इज एज। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर लिखेंगे प्लस एज। ठीक है, ऐसे करके हो गया। ठीक, ऐसे करके हो गया हेलो माय नेम इज नेम एंड माय एज इज इतना। यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराएंगे, अच्छा अभी हम लोग दिस के बारे में पढ़ रहे थे ना, अभी तो ये नॉर्मल ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे दिस डॉट। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख देंगे दिस डॉट। ठीक है, हमने लिखा दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज। ठीक है, यहाँ पर अगर हम जाएं टर्मिनल पे, यहाँ पर प्रिंट कर रहा है हेलो माय नेम इज अनडिफाइंड एंड माय एज इज अनडिफाइंड। ठीक है, देखो अनडिफाइंड किस केस में प्रिंट करता है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। अनडिफाइंड हम लोगों का तब प्रिंट करता है जब हम लोगों के वेरिएबल के पास कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, आपके कोई वेरिएबल के पास कोई वैल्यू ना हो, तो इसका मतलब क्या है, दिस डॉट नेम, तो मतलब नेम के पास क्या कोई वैल्यू नहीं जा रही क्या, कि वैल्यू जा रही है। हाँ, हम्म, ठीक है, और किसी के कोई गैसेस। यहाँ पर अनडिफाइंड हम लोगों का उस केस में प्रिंट करता है जब हम लोगों के वेरिएबल के पास कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, बट यहाँ पर तो हम लोगों के नेम के पास सुशांक है और एज के पास सुशांक है। अच्छा एक बात और गौर करना, ये ना यहाँ पर तुमने लिख दिया दिस डॉट नेम। ठीक है, ये बट यहाँ पर देखो इनका अभी तक यूज हुआ नहीं है। ठीक है, ये कोई और ही दिस डॉट नेम चल रहा है यहाँ पर, है ना, ये कोई और ही दिस डॉट नेम चल रहा है। हाँ, यहाँ पर इसका ये जो फंक्शन के अंदर है ना नेम, ये इसका नहीं ले रहा है, ये नेम हम लोगों ने लिख भले दिया दिस डॉट नेम। ठीक है,
ये बट अलग ही हम लोगों ने ऐसे लिख दिया तो इसने कर लिया, बट ये इस समय इन दोनों का तो रेफरेंस नहीं ले रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी ये कर क्या रहा होगा यहाँ पर, आप सबने कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ा रखा होगा, दिस एक कंस्ट्रक्टर ही फंक्शन होता है ना, और क्या होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, हाँ लक्ष्मी तुमने तो पढ़ रखा होगा ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये दिस डॉट है क्या चीज, चलो दिस का तो हमें समझ में आ गया, इसका नेम इसका एज, ठीक है, बट और सब में तो ये ठीक था, अपना ऑब्जेक्ट में भी देखो इसने क्या कर लिया था, इसका फर्स्ट नेम ले लिया, इसका लास्ट नेम ले लिया, ये फंक्शन में आके इसको क्या हो गया, ये किसका यहाँ नेम ले रहा है, किसका यहाँ एज ले रहा है, ये इसका क्यों नहीं ले रहा जो पैरामीटर में हम लोग दे रहे हैं, क्या हो रहा है, ये फंक्शन में आके दिस को क्या हो जा रहा है, और कैसे यूज होता है, दिस डॉट करके नहीं होता जावा में, अच्छा जावा ही क्यों, उससे बता दो ये दिस होता क्या है, मतलब कि चलो दिस तो समझ गए होता है, जावा में फंक्शन बनते हैं, फंक्शन के अंदर दिस का यूज होता है, फंक्शन के अंदर दिस का यूज होता है, तो उसमें आप कैसे लेते हो, जावा में भी पैरामीटर ही डालते होगे, हाँ तो वो तब वो जावा में दिस क्या एक्सेस ले लेता पैरामीटर का, अच्छा जावा में आपका ले लेता है ये दिस, हाँ हाँ ठीक है, हम्म, नहीं क्लास बन के ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो मतलब कि फंक्शन के अंदर डायरेक्ट नहीं यूज करते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर से यूज करते हो, हाँ हम्म ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर भी केस तो वही लगेगा, ठीक है, आप डायरेक्टली पैरामीटर को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, आपको पहले सबसे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, आप डायरेक्टली पैरामीटर को फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, आपको पहले सबसे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस डॉट नेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू नेम, ठीक, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, ठीक है, अब यहाँ पर आप दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज को प्रिंट करके देखो जरा, आ गया, तो इसका मतलब क्या था, फंक्शन के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, दिस नॉर्मली एक खाली ऑब्जेक्ट रहता है, दिस के अंदर आपने नेम नाम की बना दी, उसके अंदर आपने नेम वैल्यू को डाल दिया, ठीक है, दिस के अंदर आपने एज नाम की बना दी, उसके अंदर एज वैल्यू को डाल दिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो ये चीज बनी है ना, इसी को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, यही आपका होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, यहाँ देखना सुशांक यहाँ हुआ क्या है, आपने यहाँ पैरामीटर में दो वैल्यू पास करी सुशांक और 22, ठीक है, यहाँ पर आपने नेम और एज ले लिया, यहाँ पर जाके हुआ क्या, अभी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं था पहले, ठीक है, यहाँ पर अभी तक नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया दिस डॉट नेम, इतना लिखा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऐसा कुछ एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, जिसके अंदर नेम नाम की अभी के लिए की चली गई है, ठीक है, नेम नाम की चली गई, आपने यहां लिख दिया इज इक्वल्स टू नेम, ठीक, सुशांक जा रहा था नेम के अंदर, नेम आपने यहां पर लिख दिया, हमने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्ट में जब भी कोई चीज अपडेट करनी होती है या ऐड करनी होती है कैसे करते हो, ठीक है, हमने बताया था ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू को आप ऐड कैसे करते हो, की को ऐड कैसे करते हो, सेम काम यहाँ हुआ है,
आपने दिस डॉट नेम बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी की है नेम, इज इक्वल्स टू नेम डाल दिया, ठीक है, कि इसकी वैल्यू नेम होगी, नेम इस समय क्या है, सुशांत, ठीक है, यहां पर आपका बन गया सुशांत, ठीक। फिर हमने एक नई की बनाई, ठीक है, यहां पर लिख दिया दिस डॉट एज, यहां पर एक की बन गई, कौन से नाम से, एज नाम से, ठीक है। की अभी कोई वैल्यू नहीं है, तभी ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रही थी, की क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, डायरेक्ट तुम कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे, हाँ, बट उसमें वैल्यू नहीं गई थी, आपको क्या करना था, उसकी वैल्यू भी तो डालनी थी, आप डायरेक्ट प्रिंट कर ले रहे थे दिस डॉट नेम दिस डॉट एज, कहां से हो जाता है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू ही नहीं गई थी, जैसे ये है ऐसे था वो, तब ऐसा कुछ बन के आ रहा था, ठीक है, ना नेम की वैल्यू है ना एज की वैल्यू है, और जिस चीज की वैल्यू नहीं है वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है, समझ में आ रहा ना बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बट अगर आपने लिख दिया दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, नेम की इस समय वैल्यू क्या है, सुशांक, तो यहां पर आपका सुशांक चला गया, ठीक है, सुशांक चला गया, एज की इस समय कोई वैल्यू नहीं है, अभी एज में कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड एज प्रिंट होगा, ठीक है। चलो एक बार एज प्रिंट करके देखते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट नेम, और एक और कंसोल डॉट लॉग चलाते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट एज, ठीक है, यहां से इसको अभी के लिए, ये तो हमने आपको समझा दिया कि बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। अभी देखो एज की कोई वैल्यू नहीं गई है, यहाँ पर तुमने एज की कोई वैल्यू नहीं डाली है, ठीक है, नेम की वैल्यू डाली है, दोनों को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर आ रहा है सुशांक और अनडिफाइंड, समझ में आ रहा क्या चीज हो रही है, आपकी एज में अभी तक कोई वैल्यू ही नहीं गई हुई है, ठीक है। अब एज के अंदर हमें डालना है 22, ठीक है, कैसे डालोगे, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, ठीक है, तो अब आपका दोनों चीजें यहां पर प्रिंट हो जाएंगी, सुशांक और 22, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, इसी को आप बोलते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, जब आप कोई फंक्शन बनाते हो ऐसे ही बोलते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। तो इससे आप ना एक चीज समझे, ठीक है, अब हम सबको ना एक समरी कर देते हैं, तीनों चीजों को हम समराइज कर देते हैं, ठीक है, तीनों चीजों को जो कुछ आपने पढ़ा उसको समराइज कर देते हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है, दिस एक खाली ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, दिस एक खाली ऑब्जेक्ट होता है, और ठीक है, दिस एक खाली ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे प्रिंट कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग दिस, हमने यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग दिस, हमने कुछ नहीं बनाया, ठीक है, सब कुछ कमेंट आउट है, ठीक है, हमने कुछ नहीं बनाया, बस ऐसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग दिस, ठीक है। यहाँ पर अगर टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है खाली ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये खाली ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहा है, अगर ज्यादा डेप्थ में जाना है तो इतना समझ लो, ये एक होता है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर दिस को यूज करा है, ठीक है, एक अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर दिस, अच्छा अगर आपने यहां लिख दिया दिस डॉट नेम, ठीक है, यहां पर आपने कंसोल डॉट लॉग कर दिया दिस डॉट नेम, उस खाली ऑब्जेक्ट में नेम की चली गई होगी, उसकी वैल्यू अभी तक कुछ भी नहीं गई, तो यहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए, अनडिफाइंड, यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, अनडिफाइंड, ठीक है, ये खाली ऑब्जेक्ट भी हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर नॉर्मल दिस भी प्रिंट करके देखा, ठीक है। अब इस खाली ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, दिस डॉट नेम, नेम नाम की है, की वैल्यू नहीं है, यहां पर आपने डाल दिया दिस डॉट नेम इज इक्वल टू सुशांक, ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या प्रिंट होता है, यहाँ प्रिंट हो गया क्या, सुशांक, नेम नाम की के अंदर वैल्यू चली गई होगी सुशांक नाम की,
अभी वैल्यू कुछ नहीं थी तो अनडिफाइंड आ रहा था, वैल्यू आ गई सुशांक आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ठीक। क्या था हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर यूज करोगे दिस को, ठीक है, तो तुम्हें नॉर्मल ऐसे यूज करना है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन नाम का, ठीक है, इसका फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था। यहां पर आप दिस कहां पर कर रहे हैं पॉइंट, यहां पर आपका दिस जो पॉइंट कर रहे हैं वो अब विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, आपका ऑलरेडी पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जब आपका ऑलरेडी पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो आपको उसकी वैल्यू को तो बस एक्सेस करना है। अभी तक आप उस की को बना रहे थे, एक आपको दिस करके खाली ऑब्जेक्ट मिल रहा था, उसके अंदर डॉट नेम डाल रहे थे, नेम की वैल्यू सुशांक डाल रहे थे, तो आपका एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा था जिसमें की जा रही थी नेम और वैल्यू जा रही थी सुशांक। यहां पर आपका ऑलरेडी एक पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट बना है जिसकी की है फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू है विकास, तो आप उसको डायरेक्ट यहां पर एक्सेस कर लो, आ जाएगा विकास। ठीक है, समझ में आ गया? दिस अगर नॉर्मल यूज होगा तो वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, दिस अगर आपका एक ऑब्जेक्ट के अंदर यूज होगा तो वो आपके इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। ठीक है, अगर दिस आप फंक्शन के अंदर नॉर्मल प्रिंट करोगे तो आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और दिस को अगर आपको फंक्शन के अंदर तब भी करना है प्रिंट तो आपको ऐसे कुछ इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, एक नया हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक, उसके अंदर की और वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पहले देख लिया। तो ऐसा कुछ है, ये है पूरे दिस की कहानी, इससे ज्यादा दिस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ना कुछ पढ़ने वाला है ना कुछ समझने वाला है। ठीक, इनका यूज केस कहाँ कहाँ होगा वो होगा। ठीक है, दिस का यूज केस होगा बस। ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir, आ रही समझ में आ गया। यस सर। समझ में आ गया सबको? ठीक है। हाँ, कल हम टैबलेट पर डालना भूल गए थे, एक मिनट रुको, कर दें। हम्म लेंगे। कितना बज रहा है? 3 टेस्ट हो गया, 4 बजे से शायद सर की क्लास है। सर की है आज क्लास? नहीं है? हम ये सोच रहे थे कि ये जो तुम्हारा है जावा स्क्रिप्ट, ये थोड़ा जल्द से जल्द डॉम मैनिपुलेशन तक हम ले जाएं। ठीक है, उसमें फिर HTML CSS साथ में आएगा। ये जितने फंडामेंटल हैं ये पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल काफी टाइम लगाते हैं, अब फंडामेंटल में ज्यादा कुछ बचा है नहीं क्या, और वो हाँ एक लूप बचा होगा, और क्या है, हाँ तो फिर एसिंक्रोनस बचा है, वो सब तो एसिंक्रोनस में आएगा।
वो एसिंक्रोनस अभी नहीं पढ़ना, वो तो हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे एसिंक्रोनस। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पहले क्लियर हो जाए सारे, जिससे हम लोग डॉम की तरफ बढ़े। और क्योंकि जब डॉम पढ़ोगे तभी आपको इन सब का यूज केस समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा अगर दिन हमने फंडामेंटल में लगा दिए तो फंडामेंटल पढ़ने के चक्कर में सारी चीजें भूल जाओगे कैसे यूज करना है। आगे चीजें आती जाएंगी, जैसे अभी दिस आता चला जा रहा है। हमने कल तुम्हें एक ऑब्जेक्ट बताया था, कल एक मेथड बताया था ऑब्जेक्ट के अंदर। आप डायनामिक कैसे एक ऑब्जेक्ट बनाते हो बताओ तो। एक और डायनामिक ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, हमें ये तो पता है हम यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट बना देंगे पर्सन, ये नॉर्मल हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, हमें ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, हमें डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाना। कैसे बनाएंगे? पता है, हम कह रहे जो बता रहे हैं उसका रिवीजन करते चलो। ठीक है, हम आगे बताते चले जाएंगे, तुम पीछे से भूलते चले जाओगे। ठीक है, क्या है बताओ, याद है तो? नहीं, गलत बताओ हमें। हाँ बताओ ना, तो हम लिख रहे हैं। हाँ हाँ, पर्सन। हम्म, करनी पड़ेगी। क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो? देखो हमने कल बताया था ना, अगर कोई डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाना है कैसे बनाते हो, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दो पर्सन डॉट नेम। ठीक है, और यहाँ पर डाल दो नेम इसका पर्सन का सुशांत। ठीक है, जरा पर्सन को प्रिंट करो, कंसोल डॉट लॉग नेम, सॉरी कंसोल डॉट लॉग पर्सन। ठीक है, आपने क्या किया, पर्सन नाम का वेरिएबल दिया, उसके अंदर कह दिया न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, पर्सन का नाम होगा सुशांत। ठीक है, सुशांत कंसोल डॉट लॉग पर्सन। टर्मिनल पे आओगे, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नेम की है और वैल्यू क्या है, सुशांत। ठीक है, ये आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हो। ठीक, ये कुछ कुछ उस तरह तरीके से नहीं लग रहा, दिस जो हमने पढ़ा, लग रहा है ना कुछ? आप अगर ऐसे ही आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कॉन्स पर्सन। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। ठीक है, न्यू पर्सन, यहाँ पर तुमने बना दिया दिस डॉट नेम। ठीक है, सुशांत। ठीक, ये दिस कीवर्ड से भी बन सकता था। ठीक है, यहाँ पर आपने डाल दिया, प्रिंट कर देगा। ये क्या ऐसे प्रिंट कर देगा पर्सन ऑब्जेक्ट को? इसको पता कैसे चलेगा दिस डॉट नेम में क्या करना है? हम्म? ये ऐसे प्रिंट कर देगा पर्सन। भाई ये जो तुम इसको कॉल कर रहे हो, ये क्या है?
इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये जो तुम कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये इस समय कैसा क्या लग रहा है तुम्हें? ये लग रहा है पर्सन नाम का फंक्शन है जो कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल कैसे होता है? ये क्यों कंफ्यूज हो रहा है? ये चीज ठीक है, ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने अभी पढ़ाया ना। हमने यहाँ पर क्या कहा था? एक हमने फंक्शन बना लिया पर्सन का, ठीक है, फंक्शन बना लिया पर्सन नेम का। इसके अंदर नेम कॉमा एज जा रहा था, ठीक है। इसके अंदर हमने लिख दिया था क्या? दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, ठीक, ठीक है। और इसको हमने क्या कर लिया? कॉल कर लिया यहाँ पर किस नेम से? पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लिया? यहाँ पर लिख दिया जैसे कि सुशांत, ठीक है, और एज में 25, ठीक है। तो पर्सन के अंदर इस समय क्या चले जाएंगे? नेम और एज में सुशांत और 25 चला गया, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ कॉल करेंगे, अच्छा अभी तो कुछ मिलेगा नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट कर देंगे पर्सन, ठीक। तो हमने देखो एक फंक्शन बनाया है पर्सन नेम से, जिसके अंदर नेम और एज को पैरामीटर में डाला है। हमने यहाँ पर लिख दिया दिस डॉट नेम, नेम और एज, ठीक है। और यहाँ पर सुशांत को कर दिया। अगर हम यहाँ पर इसको पर्सन को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को अच्छा ये दे रहा है अनडिफाइंड, पर्सन अनडिफाइंड दे रहा है कि मतलब कि पर्सन के अंदर कुछ जा नहीं रहा। यहाँ लिख दो न्यू पर्सन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाओगे, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक पर्सन नाम से आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है क्या? नेम और एज का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इधर उधर चीजें हो गई होंगी, ठीक है। इसको आप बोलते हो जो हमने ऊपर पढ़ाया था सेम चीज थी, ठीक है। ये आपने ऐसे करके एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया पर्सन नाम का, ठीक। ये आपने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया पर्सन नाम का। जैसे आप ये नया ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, न्यू ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट नेम, ये भी ठीक था, ठीक है। यहाँ पर आपने इस ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दिया पर्सन, ठीक है। और पर्सन के अंदर क्या चीज जा रही है? दो चीजें, नेम और एज, ठीक है। यहाँ पर्सन के अंदर दो चीज चली गई, नेम और एज। यहाँ पर आपने एक, यहाँ इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया क्या? ऐसे कुछ नेम, नेम के अंदर क्या चला गया? सुशांत, ठीक है। और एज के अंदर क्या चला गया? 25, ठीक है। नेम के अंदर चला गया सुशांत, एज के अंदर चला गया 25, ठीक है। ऐसा कुछ ये गया होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको फंक्शन जब पर्सन को प्रिंट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? भाई पर्सन के अंदर आपने क्या करा है? ये ऑब्जेक्ट को करवाया है, ठीक है। फंक्शन के अंदर कॉल करने पे आपको ये एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर नेम की है और एज की है, ठीक है। यही मिल रहा है आपको। यहाँ पर अगर आप करोगे, देखो एक पर्सन नाम का मिल रहा है, ठीक है, पर्सन नेम है, और एक ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है नेम सुशांक और एज 25, ठीक है। समझ में आया कुछ क्या चल रहा है ये? ठीक। प्रोटोटाइपिंग कितने लोगों ने पढ़ रखा है? प्रोटोटाइपिंग नहीं पढ़ रखा है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटोटाइपिंग अभी पढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका होता है थ्रू कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। आप नए ऑब्जेक्ट को ये ज्यादा ऐसे ना क्रिएट करो।
क्या ये? हाँ, अच्छा ये। हम्म। नहीं नहीं, फिर गलत हो जाएगा ना। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर ये रहेगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा फंक्शन पूरा का पूरा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर का दिस अलग हो जाएगा, फंक्शन के अंदर का दिस अलग हो जाएगा। हम्म। ये सब ना डेप्थ में तो जितने चले जाओ उतने ही कम है, ठीक है। ये आपका ऐसा कभी यूज होता नहीं है, ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ाया है। आप कभी भी एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के हेल्प से, ठीक है, आपको कभी ये डेवलपमेंट पे काम नहीं आएगा। ये फैंसी चीज है बस। अगर आपको ये समझ में आ गई तो अच्छी बात है, इसका यूज कुछ नहीं होना, ठीक है। सिंपल सा आप यही करो, पर्सन नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसमें न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया, पर्सन डॉट नेम सुशांक डाल दो, एक आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा पर्सन के अंदर, जिसका नेम वेरी वो की होगी और वैल्यू होगी सुशांक, ठीक है। ये बस सारी चीजें फैंसी हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ होता है बस, हाँ समझ लो, समझने में क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। तो ये आपने बना लिया है नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको आपने एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कीवर्ड, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कीवर्ड, ठीक। और ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको भी ऐसे ही यहाँ पर प्रिंट कर दें। ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, न्यू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। दोनों ने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक। बस यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करा और वहां पर ऑब्जेक्ट कीवर्ड का, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो इस पूरे को हमें यहाँ एप्लेट पे डालना था। ऐसा करते हैं, सीएसएस की क्लास तुम्हारी मंडे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और मंडे से शायद से टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक। हम तुम्हें ग्रुप में डाल देंगे, एक बार ग्रुप में देख लेना सब लोग, ठीक है। मंडे से, हाँ मंडे से, हाँ तो वैसा ही कुछ होगा दोबारा से, ठीक है। शाम को इसलिए थी क्योंकि कुछ लोगों का शाम ही को होना था, ठीक। ठीक है। हम्म। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ लोग सुबह कह रहे हैं, कुछ लोग शाम कह रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो कुछ लोगों को सुबह पढ़ा दे, कुछ लोगों को शाम पढ़ा दे, बट फायदा नहीं है ना सेम चीज पढ़ानी सबको। तो हम दो दो तीन तीन बार सेम चीज क्यों पढ़ाएं। अब एक ही बार में सबको बैठा के पढ़ा लो, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग तुम देख लो बाद में, ठीक है। ये है अपने कन्वीनियंस से बाहर निकलो थोड़ा। अगर ज्यादा कन्वीनियंट होके पढ़ोगे तो पढ़ाई फिर होती नहीं है, ठीक है। कन्वीनियंस से बाहर ही निकलो, वही ठीक रहेगा। कहाँ तक आ गए थे हम लोग, क्या था यार, डे 7, हाँ ठीक है। डे 7 यहाँ तक हमने उसमें अपलोड कर दिया था, यहाँ से करना था हमें। भाई कितना कोड लिख डाला बताओ। जावा स्क्रिप्ट का 568 लाइन का आ गया ये अभी, सिर्फ फंडामेंटल जब पढ़ा रहे हैं, और अभी भी पता नहीं कितने बचे हुए हैं। हमने जब पहली बार कोड बेस देखा था प्रोडक्शन का, एक पहली बार जब हमने कोड बेस देखा प्रोडक्शन का, तो उसमें क्या हुआ कि
हमें एक टास्क असाइन करा गया था, ठीक है। तो हमने उसका खोला कोड बेस। अब उसमें ना बहुत सारे, अब नॉर्मल तुम्हें गिट गिटअप चाहे जितना आता हो, पर जब तुम प्रोडक्शन पे जाते हो उसमें ना कुछ नई चीज आ जाती है। तो उसमें क्या था, हमने देखा कि कम से कम 20-25 लोग एक साथ कोड कर रहे हैं उस कोड बेस के अंदर, और हर 10-10 सेकंड में उसमें ना कुछ आ रहा है कि इसको मर्ज करना है, क्या करना है, क्या अलग रखना है, क्या नहीं रखना है। और लाइन भी वो कम से कम था करीबन, हम लोग शायद रस्ट में देख रहे थे, रस्ट एक होती है लैंग्वेज, उसमें था। और वो मिनिमम 7,500 लाइन का कोड बेस था वो, जो हम लोग देख रहे थे। तो उसमें क्या था, एक हमें टास्क असाइन कर दिया गया कि तुम आपको एक ऐसी बनानी है, उसमें फंक्शनैलिटी में थोड़ी ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, कि ये इतनी जल्दी सारे के सारे आप सबको सेलेक्ट कर सको। कि कुछ कंटेंट था कि एक साथ सबको सेलेक्ट कर सको, और उसके बाद उसमें कुछ अपडेट करना है तो वो एक साथ होगा। अब देखो, नॉर्मल जब आप एपीआई बनाते हो तो आप उसमें आप पुट पैच अपडेट डिलीट ये सब करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप एक एक करके चीजों को अपडेट करते हो, एक एक बार एपीआई कॉल जाती है। बट जब ऐसा कुछ आ जाता है कि सेलेक्ट ऑल करना है और सबको अपडेट करना है, तो उसमें ना थोड़ा अलग चीजें हो जाती हैं कि सेलेक्ट ऑल करके एक एक करके भाई अपडेट होगा कि एक साथ सारी अपडेट होगा। अगर एक साथ अपडेट हो रहा है तो 7 एपीआई कॉल कैसे एक साथ जाएंगे। तो उसमें आपको डायनेमिक एपीआई बनानी पड़ती है। तो हम लोगों का वही, हम जब पहली बार देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। हम भी भाई नॉर्मल पढ़ के गए थे, तो हमने तो अभी तक एक एक एपीआई बना के देखी थी कैसे। अब उसमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन था, उसमें दिक्कत ये थी कि हमें नहीं पता कितना कंटेंट है सामने। हो सकता है 7-8 कंटेंट हो सकता है 1 लाख कंटेंट हो, तो क्या 1 लाख एपीआई एक साथ कॉल होंगी। तो उसमें हम लोगों को था कि इसको स्केलेबल बनाना है, इसको आपको सबसे कम से कम टाइम में करना है। तो हम लोगों ने शायद से उसमें सेलेक्ट ऑल वाला अपडेट वाला करने में, सिर्फ एक फंक्शन को हम लोगों को लिखने में कम से कम लग गए थे 12-13 दिन, ठीक है। 12-13 दिन लिखे थे, और वो भी फंक्शन जब उसमें प्रोडक्शन पे गया था तो कुछ हैंडल कर लिया उसने कुछ हद तक, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ा तो वैसे उस कोड पूरा फट गया, ठीक है। तो हम लोगों को बड़ा उसको हैंडल करना पड़ा था, बार बार कोड फट रहा था, बार बार हम लोग कर रहे थे। तो फिर उसको जाके ठीक करा। तो ये सारी जो जितनी चीजें हैं ना, ये जो मेन मेन आप ये पढ़ रहे हो ये चीजें, ये अभी नहीं यूज होंगी, जब आप नॉर्मल अपने प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। ये यूज होती है, ये ज्यादातर आप फैंसी चीजें देखते हो प्रोडक्शन कोड बेस के अंदर, वहां पर क्योंकि कोई भी बना बनाया ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सेकेंड्स लग जाते हैं, ठीक है, आपका 1 या 2 सेकंड लगता है। इसी वजह से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हो, तब आपको हर एक चीज को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। कस्टम बनाओगे सारी चीजें, खुद का ऑब्जेक्ट बनाओगे, खुद के मेथड बनाओगे, और उनको जितने कम टाइम में कर पाओ उतना ज्यादा ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन रेडी कोड, ठीक है। ये प्रोडक्शन रेडी कोड आपका, लोग बोलते हैं ना चैट जीपीटी जॉब खा जाएगा, कुछ नहीं खाएगा। चैट जीपीटी के पास उतना ही आपका कोड है, चैट जीपीटी के पास उतना ही कोड है जो आपका गिटहब पे ओपन पड़ा हुआ है। कोई भी प्रोडक्शन रेडी कोड गिटहब पे पब्लिक नहीं है, सब प्राइवेट है। चैट जीपीटी के पास बस पब्लिक आपकी रेपोजिटरी का एक्सेस है, वो वही कोड लिख सकता है जो ऑलरेडी पब्लिक में पड़ा हुआ है। और पब्लिक में 98% आपका शिट कोड पड़ा रहता है, ठीक है। जो आपके स्टूडेंट वगैरह जो करते हैं, जैसे आप लोग सीख रहे हो, वो आप रेपोजिटरी उसमें पुश करते जाओगे, बस वही है उन लोगों के पास। और प्रोडक्शन वाला कुछ नहीं है। अगर प्रोडक्शन वाला होता तो कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। चैट जीपीटी से आप कह दो 500 लाइन का कोड लिखो, वो देखो कैसी हालत उसकी खराब होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं हो सकता इससे। जो कर रहे हो बस उसको ध्यान देना है। कोई ना एआई जॉब खाएगा ना कुछ करेगा, हाँ टाइम थोड़ा जल्दी, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एआई यूज करने से, बट उतना ही आपका दिक्कत भी होती है। आपने पहले एआई यूज करना चालू कर दिया, फिर आदत पड़ जाएगी। अब हम कुछ लिख ही नहीं रहे, एक बटन बनवानी, वो भी एआई से कह रहे हो, क्रिएट मी अ बटन, when user click on it, it has to print console.log hello। तो ये एआई से कहोगे, इसको बोलते हैं वाइब कोडर, है ना, जो सिर्फ एआई से बोलता है और वो करता रहता है। तो ये सब पे ना आना, ये सारी चीजें पढ़ लो, अपने मन से करो। एआई का यूज तब करना जब तुम्हें सब चीज आ जाए, पहले से यूज करने ना बैठ जाओ, ठीक है। हम भी अब इसका वीएस कोड का यूज नहीं करते, हम और भी कोड एडिटर है उनका यूज करते हैं जिसमें एआई वगैरह आता है, कर्सर वगैरह, ठीक है। तो बट अभी के लिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अभी आती नहीं है चीजें, ठीक है। पहले सबसे हमें चीजें सीखनी है, बाद में हमें
एआई की तरफ, एआई को इंटीग्रेट करना सीखना है बाद में, कि एआई की हेल्प से हम कैसे चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही था, और शायद से मैंने रेपलिट पे ही पुश भी कर दी चीजें। A9 हाँ चली गई, सेव फाइल। ठीक है, तो हम लोग क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आज सीएसएस की नहीं होगी, सीएसएस की आपके मंडे से ही चालू करेंगे हम। ठीक है, आप लोगों को हम वो दे देंगे टाइम वगैरह व्हाट्सएप पे, तो आप लोग व्हाट्सएप पे टाइम देख लेना। ठीक है, और रेपलिट का लिंक हम एक और बार आज व्हाट्सएप पे डाल देंगे, तो सब लोग सेव कर लेना, दोबारा हमसे मत मांगना। ठीक, ठीक है, फिर क्लास को एंड कर दो।